साहब, रामध्यान जी, हमारे पुराने क्रांतिकारी साथी वीरेंद्र जी, सुहेल भाई, महेंद्र यादव जी, राम भवन जी, तमाम लोग सामने हैं। मेरे मित्र, समय मेरे पास कम है, लेकिन एक बात जरूर कहने का दिल कर रहा है और बिना कहे हो नहीं सकता। मैं मंच के सभी अपने मार्गदर्शक बंधुओं कि बदला का भावना करेला बला चोर हो, बदला का भावना काहे के देला बनल धारा चोर हो, काहे के देला ना तो कहना है पानी परी ऐसा जैबा सराई ऊंची दुकान फीका पकवान हो, तक बलात्कार करते हैं साथी। करने के बाद फूलन देवी साथियों को पुनः उनको ससुराल भेजा जाता है, जहां पर कुत्ती लाल ने दूसरी शादी कर लिए थे, मारपीट कर सारे सामान याद है। बस उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रेरणा लेकर पुनः अपने मत बुद्धि दिमाग का प्रयोग कर पुनः सरकार बनाने का काम कर रहे साथियों। ज्यादा कुछ न करते हुए एक शहर के साथ अपनी बारी को विराम करना चाहता हूं। संगठन को सजा दे गर्जो ये महफिल, तो पतझड़ से बाहर आ जाए हम। गरीब शोषित उत्पीड़ित निषाद बिंद केवल अगर एक हो जाए तो आशा करते हैं कि 75 वर्षों के जो लोकतांत्रिक दर्द हैं सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। इसी के साथ पुनः मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय निषाद, जय। फूलन देवी केवल मल्लाहों को जगाने का काम नहीं कि पूरे भारत देश के शोषित गरीबों को स्वाभिमान से जीने का जो मंत्र दिया, इसलिए पूजनीय है। उस पर तभी हम काम कर पाएंगे। और रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, बाबा का सुंदर संविधान चाहिए। हिंदू मुस्लिम खाएं एक थाली में, ऐसे हमको हमारा हिंदुस्तान चाहिए, ऐसे हमको हमारा हिंदुस्तान चाहिए। आइए श्रद्धे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी, तूफानी निषाद जिंदाबाद, तूफानी निषाद जिंदाबाद। समर्पित करता हूं कि जैसा कि सुरेश भाई ने कहा, तभी मेरी आंखें नम हो गई थी। सुरेश जी ने कहा कि जब फूलन देवी की याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं, हृदय द्रवित हो उठता है, क्योंकि मेरे रगों में जो खून है वो एक मां से नहीं कई माओं से है। मेरा भी हृदय द्रवित हो उठता है, मेरी आंखें नम हो जाती है। और तब मैं बहन के आंखों में आंखें डाल के जब हम बातें किया करता था, वो मुझे राखी बांधती थी। आज से 24 साल पहले 25 जुलाई 2001 का वो दिन, मैं मार्केट से आया, दिल्ली में मैं फैक्ट्री चलाता हूं, और गाड़ी खड़ी करके 2 बजे जैसे मैं घर पे आया, हाथ पर ये हमारे समाज के नौजवानों को, हमारे समाज के नेताओं को, पीढ़ी के लोगों को तो समझना होगा कि अखिलेश यादव जो संविधान बचाने की, देश की क्षमता बचाने के लिए, देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए इस देश में समस्त पिछड़े और पीढ़ी के लोगों को समानता देने के लिए जो नेता अकेला लड़ रहा है, हम सब लोगों को उनके साथ खड़े होकर के
27 का सत्ताधीश माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में देश का संविधान बचेगा और देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, देश के नौजवानों को सम्मान मिलेगा और देश के बेटियों को भी सम्मान मिलेगा। आज देख लो, कहीं निषाद मारा जा रहा है, कहीं निषाद की बेटी के साथ रेप किया जा रहा है, कहीं यादव मारा जा रहा है, कहीं यादव का बेटा मारा जा रहा है, कहीं कथावाचक यादव मारे जा रहे हैं। आज गंगा जल की जगह कोई और जल बोतल में भर के बेचा जा रहा है। अब उससे आगे नहीं कहेंगे, आप लोग खुद समझ पा रहे हैं। तो मित्रों, फूलन देवी का जो इतिहास रहा है, फूलन देवी ने जो लड़ा, उनके साथ मैंने जो जीवन गुजारे उस पल को मैंने देखा है। उनके साथ मैं राजधानी में जब यात्रा करता था, दिल्ली से मद्रास चलता था या दिल्ली से बंबई जाता था, जब वहां भी की कहानी बताते थे, मानवता उनके अंदर थी। लोग कहते हैं कि फूलन देवी को क्या डकैत थी, फूलन देवी को क्या डकैत नहीं थी, उसको डकैत किसने बनाया? और इतना बेरहमी से उसके साथ अत्याचार, अन्याय, शोषण किया गया। इसके बावजूद अगर कोई बैंडेज फिल्म देखे होंगे तो थोड़ा सा सीन उसमें दिखाया है पिक्चर में कि एक बच्चा उस कुएं पे रो रहा है जहां पर गोली चल रही है, जहां पर सामंतवादी मारे जा रहे हैं। लेकिन फूलन देवी ने कहा कि इस बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। अपने साथियों से कहा कि गांव की एक भी बहन बेटी के साथ अत्याचार, दुराचार, अन्याय और कुदृष्टि कोई हमारा साथी नहीं डालेगा। ये मानवता फूलन देवी के अंदर थी, जिसका सब कुछ मिल गया, जिसको नंगा कर दिया किसी ने। उस जहां भैंस बांधी जाती थी, जहां गाय बांधी जाती थी, उसको गौशाले में रखा और एक कंबल देकर के उसको नंगा रखते थे। जब उसे शरीर से बदबू आने लगती थी तो कुएं के पानी से भी नहाने नहीं देते थे। तो सामंतवादी तो उसके साथ जाते थे चंबल और फूलन देवी को एक पुराना लुंगा देकर के, पुरानी साड़ी देकर के नहला के लाते थे और फिर उसके साथ भी अमानवीय व्यवहार। मैं उनसे बातें करता था, बातें करते करते मेरी आंखें भर आती थी। और जो जज्बात उन्होंने मुझे दिया कि भैया मेरा जीवन कितना लंबा है, मैं कितने दिन समाज की सेवा कर पाऊंगी, अपने पिछड़े दलित लोगों की कितने दिन सेवा कर पाऊंगी, इनका हक अधिकार कब तक मैं दिला पाऊंगी। कि अरे जवानी को देखा, रवानी को देखा, जवानी को देखा, रवानी को देखा, पीरों के खूनी कहानी को देखा। जुर्म से लड़ती रही, किससे? जुर्म से लड़ती रही। फूलन में झांसी की रानी को देखा, वो जुर्म और अन्याय के खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज बुलंद किया। दोस्तों, इस समाज का बहुत बड़ा और बहुत पुराना, हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। इसलिए कहते हैं कि न जागोगे तो लुट जाओगे, लालो पीढ़ी और पिछड़े दलित समाज के लोग। हजारों वर्ष का तेरा इतिहास डूब जाएगा, सितारे फिर घेर लेंगे गर्दी भरे आकर तुझे। फिर कोई लुटेरा आके तेरा आंगन लूट जाएगा, फिर कोई लुटेरा आके तेरा आंगन लूट जाएगा। फूलन देवी समाज के और सारे समाज को बुलाया, इनको क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर? अरे डॉक्टर साहब को तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज जो एक हफ्ता पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया जाना चाहिए। मैं कहीं न कहीं ये सोच करके मजबूर हो जाता हूँ कि ये कार्यक्रम 1 महीना पहले डॉक्टर साहब ने तय कर लिया था। 1 महीना पहले मुझसे कह दिया था कि 25 जुलाई पे मैं फूलन देवी की शहादत दिवस मनाऊंगा। हो सकता है कि इन्हीं की बातों से प्रभावित होकर के या इनकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंची है और उन्होंने कहा कि अगर वीरेंद्र निषाद समस्त पीढ़ियों को लेके मना सकते हैं तो हमारा समाजवादी पार्टी इसका सामाजिक और जो है पार्टी का ऑफिशियल कार्यक्रम बन गया। और उत्तर प्रदेश से ये जो है चिट्ठी जारी हुआ, आज 75 जिले में मनाए जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस मंच पर, जैसा कि हमारे संचालन महोदय सीताराम यादव जी ने कहा कि ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे ठाकुर प्रसाद निषाद जी ने, इन्होंने भी कहा कि ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है जहां पर मौर्य समाज के लोग, जहां पर दलित समाज के लोग, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जहां पर गौड़ समाज के लोग, जहां पर बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग। और ये सच्चाई है कि फूलन देवी की जब हत्या हुई थी, बहुत सारे निषाद केवल दबके पड़े थे अपने घरों में और हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में, हर एक न्याय पंचायत में यादव समाज ने अपने पैसे से तेरवी किया था फूलन देवी का। हजारों की संख्या में तेरवी हुई थी और
निषादों से ज्यादा जो है यादव लोग कंधे से कंधा मिला करके फूलन देवी को शहादत वो जो है श्रद्धांजलि दिया था और उनकी जो है सीबीआई से जांच करने के लिए जो है मांग किया था। मैं बहुत कुछ कहना है, लेकिन यह है समय का अभाव, वक्ताओं की लंबी लिस्ट है और मैं आज हमारे बीच नहीं है। आज का दिन बहुत दुखद, जिस माँ बाप ने उनको जन्म दिया धन्य है, मैं उनको भी नमन करते हुए 40-50 साल पहले बहन वीरांगना फूलन देवी जी ने के साथ सामंतवादियों ने इतना जुल्म ढाहा, हमको लगता है कि ऐसी पहली महिला भारत की जो इतना दुर्दशा झेलने के बाद भी इनका मनोबल नहीं टूटा, धन्य है। इनको मैं बार बार नमन करता हूं और आने वाली पीढ़ी से मैं यही मेरा संदेश है कि आप लोग थोड़े समय के लिए संकट आने के बाद विचलित हो जाते हैं, लेकिन महान है वो बहन वीरांगना फूलन देवी जो 11 साल में शादी हो जाती है। उनको कोई ज्ञान नहीं होता है कि मुझे कैसे चलना है, क्या करना है। वो बचपना चाइल्डहुड जो होता है